ओम शांति भाई जी। आज मुरली में जो पॉइंट आया भाई जी कि विश्व का मालिक जो है न मैं बनता हूँ न ये बनता है, तुम बनते हो। ये तीनों किसके किसके ऊपर लागू होता है? न मैं बनता हूँ बोलने वाला शिव है, न ये बनता है न ब्रह्मा बनता है, ये मतलब ब्रह्मा। तुम बनते हो, तुम माना जो सन्मुख बच्चे हैं अष्टदेव। अष्टदेव में भी जो अव्वल नंबर का अष्टदेव है वो विश्व का मालिक बनेगा या नहीं बनेगा? जगत पिता को, विश्वनाथ को वो बनता है और अष्टदेव भी बनते हैं। इसके लिए बोला एक वाणी में, क्या वो अकेला विश्व का मालिक बनता है क्या, या कोई और भी बच्चे जो विश्व का मालिक बनते हैं? विश्व महाराजन को हो, विश्व के मालिक को हो, 8 दिशाओं के 8 महाराजाएं बनते मुखिया। तो शिव बाप ब्रह्मा के तन में बैठ के जो सामने सुन रहे थे उनको बोलते थे तुम बनते हो, तो अष्टदेवों को उन लोगों के बीच में इमर्ज करके बोल रहा था। हाँ जी, आपने व्याख्या की है, तो दूसरी जो व्याख्याएं पुस्तकों में लिखी हुई है सभी मुरलियों की, उनमें पढ़ने के बाद कुछ भी सारांश नहीं निकलता, और जो आपने व्याख्या की है इनका बड़ा सारांश निकलता है। जैसे कि संगठन की बात आई है कि संगठन के किले बनेंगे, यानी संगठन के किले कैसे बनेंगे जी? जैसे अभी बन रहे, अभी ये संगठन रूपी किला नहीं है। आत्माएं जो इकट्ठा आके योग में बैठती है, बाबा को याद करती है, ये संगठन रूपी किला है। तो सतयुग में ऐसी सोने जैसी जो सच्ची सच्ची आत्माएं रहेगी, उनके संगठन रूपी किले बन जाएंगे, जिनकी आत्मा पावन बनेगी, प्योर बनेगी पूरी। ऐसे संगठन रूपी किले बन जाएंगे, वहां कोई भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकता है। और जो है वो शिव बाबा की करनी है, शंकर की करनी है, या जो है तीनों में बड़ा भारी असमंजस है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तो बड़े शास्त्र भी है वांग मार्ग में शुरू से लिखते आ रहे हैं। इसका कोई आधार नहीं, जन्म किसका पहले हुआ, शंकर हुआ या जन्म ब्रह्मा का हुआ या विष्णु उसकी नाभि से निकला, कौन पहले पैदा हुआ, किसने किसको पैदा किया, ये सारा समंजस है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? यहाँ ज्ञान मार्ग में पता चलता है ना बड़ा कौन है। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी, जो 3 पुरी है उसमें ब्रह्मा को नीचे की तरफ दिखा दिया, विष्णु को ऊपर की तरफ और शंकर को उसके भी ऊपर। तो ब्रह्मा है दुग्धाम के नजदीक, और जो शंकर है वो ऊंची स्टेज में परम धाम के नजदीक, और विष्णु है बैलेंस बीच में। तो सबसे बड़ा बच्चा जो है वो शंकर है, सबसे बड़ा तो शंकर ही है, और शंकर को ही शिव के साथ मिला देते, ब्रह्मा को शिव के साथ नहीं मिलाते, विष्णु को भी नहीं मिलाते। इसलिए कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शिव को शंकर के साथ मिलाया क्योंकि 3 मूर्तियों में शंकर सबसे बड़ा बच्चा है, जो शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बन जाता है। तो इसलिए उसको ही याद करना है। अभी वो जो शंकर की आत्मा है वही राम की आत्मा है। वो शंकर की आत्मा 2018-19 में शिव समान बन जाती है, पुण्यात्मा बन जाती है, और बाद में जैसे कपड़ा उतारते हैं वैसे स्वेच्छा से शरीर को त्याग देते, और वो आत्मा फिर अष्टदेव में प्रवेश करके ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाती है। ये खेल है। जो ओम शब्द को बोला गया है, मतलब प्रणव शब्द आता है, प्रणव। तो ये ओमकार से आया है, ओम से प्रणव शब्द आता है आर्ष ग्रंथों में। तो इसमें भी ए, उ और मैं, अकार, उकार, मकार, ये तीनों शब्द बनते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में। हाँ जी। तो इसमें बड़ा कौन है, मतलब ये दिखाया गया है कि मतलब बड़ा जो पुराण है 18 पुराण,
18 पुराणों में तो इतने बड़े बड़े कपोड़े हैं जिनके विषय में इस बारे में कि जिसपे बड़ा भी यकीन नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर सकते मतलब। 18 पुराण बनाए किसने? तो ये आपस में एक दूसरे से ही मतलब इससे द्वेष करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे यही होता है सारा। तो अपनी अपनी महिमा अपने अपने शास्त्रों में लिख दी। अभी संगम युग में जब भगवान जो ऊंचते ऊंचे आखिर पढ़ाई पढ़ाता है तो 4 वेद निकलते, यही तैयार होते असली वेद। वो तो द्वापर युग में जिन ऋषि मुनियों ने बैठ के लिखे, बोलते वेद ईश्वर के द्वारा है, ये यहाँ की मुरलियां ही वेद है। और उन मुरलियों की अलग अलग तरीके से व्याख्या निकालते। उन मुरलियों का जो सार है गीता ज्ञानामृत, वो गीता बोलते भगवान ने गाई, वही अभी बाबा के द्वारा जो ज्ञान का क्लैरिफिकेशन दिया वही गीता है, गीता ज्ञानामृत। और फिर क्या हुआ, बाबा गुप्त हो गए। बाबा गुप्त होने के बाद पुराण कितने हैं? 18 है ना। तो 18 महारथियों ने मुरलियों की अलग अलग व्याख्याएं की, वो 18 पुराण बन गए। और उपनिषदें कितनी है? 11 है वो तो। 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद है। तो 108 माला के मन के बनने वाले जो यहाँ उपस्थित है ब्राह्मणों की दुनिया में, 20 रुपये ब्राह्मणों की दुनिया में, उन्होंने जो मुरली की अलग अलग व्याख्या की, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन की, वो 108 उपनिषद है। और इन सन्यासियों को, शंकराचार्य के फॉलोअर्स को उसके ऊपर बड़ा अहंकार है। उनको पता ही नहीं है असलियत। उपनिषद लिखने वाले भी हम ही बच्चे हैं और पुराण लिखने वाले भी हम ही बच्चे हैं। और शास्त्रों में जितना अगड़म बगड़म हुआ है वो हमारी वजह से ही हुआ है। भाई जी मैं महाराष्ट्र में घूम के आया हूँ, ज्योतिर्लिंग देख के आया सभी के सभी जी। हाँ अभी अच्छा। तो अरे चैतन्य में ज्योतिर्लिंग यहाँ मिल रहे हैं, आप जड़ मूर्तियों को देखने गए इतना दूर? जाना जरूरी था जी वहाँ भी। अच्छा। शिरडी का मंदिर देखा, शनि का मंदिर देखा, शनि का भी देख लिया। शनि भी यही बैठा है चैतन्य में, 20 रुपये ब्राह्मणों की दुनिया में। जो मंदिर है जी वो शिरडी बाबा वाला, वो भी देख के आए जी। अच्छा। और ज्योतिर्लिंग भी जो 3 है महाराष्ट्र में जी, 2 पे कब्जा कर लिया महाराष्ट्र ने, 5 बना दिए जी। 2 पे वैसे कब्जा किया हुआ है जी। कब्जा किया है, त्र्यंबकेश्वर है, भीमाशंकर है और अर्जुन पे कब्जा करके है जी। वैजनाथ है परली में, और ओंकारेश्वर ओंडा नागनाथ है। हाँ जी। मतलब ओंकारेश्वर तो मध्य प्रदेश में है। नहीं महाराष्ट्र में ऐसे वैसे 3 है जी महाराष्ट्र में। 2 को तो नागनाथ जो है, ओंडा नागनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और परली बैजनाथ जो है उसमें थोड़ा डिस्प्यूट है। वो जो झारखंड में जो है बाबा बैद्यनाथ, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में उनका और इनका डिस्प्यूट है। 3 बताते हैं इसमें तो, जो अपना फेसबुक पे या इस पे जी, हाँ गूगल पे। तो चैतन्य ज्योतिर्लिंगों से मिलना है आपको? वो तो मैं समझ गया हूँ जी, सारा का सारा जी। अष्ट देवों को समझ गया हूँ जी पूरा। हाँ जी। तो मतलब वो भ्रमण करना जरूरी था जी, वो भ्रमण करके आया था जी मैं। अच्छा। 12 दिन लगा के आया जी, सारा घूम के आया जी। बाबा ने तो बोला भक्ति मार्ग में भटकना होता है। भूतों का काम। भटकना तो उसको होता है जिसको पता नहीं हो। ज्ञान युक्त तरीके से आपने देखा उसको। जी मैंने खत्म कर दिया है जी। वेरी गुड। 1965 से लिखी हुई पुस्तकें मैंने मिलती गई और मैंने उनका सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और क्लास कर रहे हैं रोज? हाँ क्लास कर रहा हूँ। थोड़ा सा लड़के की शादी थी, मैं थोड़ा सा इसमें नहीं कर पाया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये वास्तव में जो आप बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सत्य रूप से बोल रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वेदों की जो व्याख्या लिखी गई है, जो वेदों के बारे में जो वर्णन आता है, वो इस तरह मुरलियों से ही है। और जो ये वेदों की बात, ऋचाओं की बात करते हैं, मंत्रों की बात करते हैं, और इनके जो अर्थ है, निकटू वाले कुछ निकालते हैं, निकटू व्याकरण वाले, अष्टाध्यायी वाले कुछ निकालते हैं, कौमुदी वाले कुछ और निकालते हैं। इनका आपस में ही तालमेल नहीं बैठता, क्योंकि जो व्याकरण है, अब जैसे लंदन का आप अर्थ करते हैं लेन देन, लाला इन दुकानदार,
बनिया। तो ये शब्द जो है कौन सी निघटू में क्या अर्थ है इनका, अष्टाध्यायी में क्या है जी, निघटू उसमें क्या है, और अलग अलग व्याकरणों में इनके अर्थ ही नहीं मिल पाते, आपस में ही झगड़ रहे। यहाँ तक कि 4 शंकराचार्य भी जो बोलते हम वेदों के ज्ञानी है, वो भी आपस में झगड़ रहे। वो मुक्तेश्वर नंद, अभी मुक्तेश्वर नंद है वो, और अपने गोवर्धन के जगन्नाथपुरी वाले जो है निश्चलानंद सरस्वती, दोनों आपस में झगड़ रहे। बाकी जितने भी शंकराचार्य आपस में झगड़ रहे। मैक्स मुल्लर जी थे जो जर्मन के जी, जिन्होंने वेदों की व्याख्या किया थी, तो वो अर्थ कुछ निकालते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी अर्थ कुछ निकालते हैं। अरे समकालीन हुए हैं दोनों जी। हाँ जी, वो अर्थ कुछ निकाल रहे हैं, वो अर्थ कुछ निकाल रहे हैं उन्हीं मंत्रों का। इसीलिए ढेर की ढेर व्याख्याएं हो जाती है। तो असली व्याख्या बताने स्वयं भगवान को आना पड़ता है। इसलिए बोला शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूं, और शास्त्रों में आटे में नमक मिसल सच्चाई है, बाकी सारा ही अगड़म बगड़म हो चुका है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग मुंह अलग अलग बातें करता है, सारी खिचड़ी चल रही है। ओम शांति भाई जी। भाई जी, जो बाबा ने बात बताई है कि क्या बता, ये कंचन काया की जो बात है वो पहले पहले किसके ऊपर लागू होगी और कैसे लागू होगी? कंचन काया तो सबसे पहले तो नारायण की ही बनेगी। वो जिस तन द्वारा प्रत्यक्ष होगा, छोटी राजधानी स्थापन होगी स्वर्ग की। तो बाबा ने बोला है जो 9 द्वार है, 9 छिद्र है, उससे सुगंध निकलेगी, दुर्गंध नहीं निकलेगी। ऐसी काया जो पुण्यवान शरीर है, आत्मा पुण्यवान बन जाती है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर का रिजुनवेशन होता है, वो पावन बन जाता है, और उसके बाद जो स्थूल शरीर है वो पावन बन जाता है। तो जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, वो कहेगा मेरा बाबा आ गया। वही बात होगी पहले पहले नारायण के लिए, जिसके लिए बोला ये साधारण तन गुम हो जाएगा, ये साधारण रूप गुम हो जाएगा और बाप असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वही बात है, असाधारण रूप है क्या? वही कंचन काया। अभी तो ऐसा शरीर बाबा का था, झुर्रियां पड़ी हुई है। तो जो शरीर है वो साधारण तन देख के बच्चे भी मूंझ जाते हैं और बाहर की दुनिया वाले भी मूंझ जाते। वो क्या मानेंगे भगवान है करके? बोलते बाप सर्वशक्तिमान है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। उसको देखते ही ऐसी शक्ति मिलनी चाहिए, ऐसे पावरफुल प्रकाश जैसा फील होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि भगवान है। तो साधारण तन देख के मूंझ जाते हैं, लेकिन उन भक्तों को पता नहीं है, वो कोई जमते जामते हथेली पे आम उगाता नहीं है, कोई चमत्कार नहीं करता है, कोई जादू की झड़ी घुमाता है और स्वर्ग स्थापन करता है। 100 साल में साधारण तन में आके साधारण रीति से कार्य करके पहले जिस तन में आता है उसको नंबर 1 पावन बनाता है, और फिर स्वर्ग की दुनिया स्थापन होती है। तो पहले कंचन काया 1 बनेगा, फिर नंबरवार बनते जाएंगे। जी सबसे पहले तो अष्टदेव उनको पहचानेंगे ना, और उसके बाद 108 नंबरवार। हाँ जी, हाँ जी। पहले 8 की छोटी राजधानी बनेगी, और वो भी तारीख बताया बाबा ने, 5 दिसंबर 2029।
8 की छोटी राजधानी तैयार होगी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। युद्ध होगा जो रूप में देख रहा हूँ आपके सामने। गांधी जी बताते हैं तो उसकी वाइफ भी बताते हैं कस्तूरबा। तो कस्तूरबा का बेहद में क्या अर्थ है? जो हिरण होता है, हिरण के पेट में कस्तूरी होती है। कस्तूरी जो है उससे सुगंध आती रहती है। तो ये जो सुगंध है ये दिव्य गुणों की सुगंध है। महात्मा गांधी कोई महान आत्मा है, उसकी सहयोगिनी शक्ति कस्तूरबा जो दैवी गुणों की सुगंध छोड़ने वाली है, जिसके अंदर दैवी गुणों भरे हुए। तो कोई 20 रूपये ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कन्या माता का पार्ट रहेगा। मुरलियों में एक बात आई है कि विश्व युद्ध होने से पहले गृह युद्ध होगा, और गृह युद्ध जो है मैं अपनी आंखों के सामने जो देख रहा हूँ वो मैं बताना चाहता हूँ जी। आज लड़के लड़कियां, लड़की 25-26 साल की होती है और घर बार छोड़ के भाग जाती है जी, और अपने हिसाब से ऐसे लड़का भी माँ बाप को छोड़कर ऐसे चला जाता है जी। तो इस तरह घर घर में आज इस तरह का महाभारत हो रहा है जी। तो ये गृह युद्ध नहीं तो और क्या हो सकता है जी? या और कोई दूसरे रूप में गृह युद्ध होगा कोई? गृह युद्ध की मैं परिभाषा नहीं समझ पा रहा। गृह युद्ध तो सूक्ष्म से स्थूल तक कितना भी देख लीजिए। जैसे हिंदू मुस्लिम भारत के अंदर खास हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, खून की नदियां बहेगी। 1947 में जो रूप हुआ था उससे भी कई गुना ज्यादा बड़े रूप में हिंदू मुस्लिम। गृह युद्ध बिल्कुल घर में ही, जैसे ये घर ही है भारत। ये भारत जो घर है, इस घर के अंदर हिंदू और मुस्लिम जो बैठे हुए हैं, ये सिविल वॉर्स बोलते हैं, इनके बीच में युद्ध होगी। और सूक्ष्म में जाना चाहते हैं आप तो ये जो 20 रूपये ब्राह्मणों की दुनिया है, ये जो 20 रूपये ब्राह्मणों का परिवार है जो भगवान ने आके स्थापन किया, इनमें जो हिंदू और मुस्लिम वाली आत्माएं होगी, एक घर वाले, इनके बीच में खून की नदियां बहेगी, संकल्पों का खून बहेगा। और थोड़ा और स्थूल में जाना चाहते हैं तो बाहर की दुनिया में आज घर घर में युद्ध हो ही रहे। फैमिली न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, ज्वाइंट फैमिली खत्म हो रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आपसी ईर्ष्या द्वेष, आपसी एक दूसरे के प्रति वैरता का भाव, दुश्मनी का भाव बढ़ता चला जा रहा है। घर परिवार टूट रहे और भाई भाई के लिए, प्रॉपर्टी के 1 इंच के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? तो वो गृह युद्ध तो हो ही रही है और विषय विकारों में ऐसे फंसे पड़े हुए हैं कि जिसकी वजह से घर घर अशांति। इसलिए बोला घर घर में मिट्टी के चूल्हे होते हैं, हर घर में। नानक जी बोलते हैं, नानक दुखिया सब संसार। ये गृह युद्ध ही चल रही है। ये भी आया थी पतित पावन सीताराम। तो इसमें सीताराम किसके किसके लिए बोला गया है? पतित पावन किसके किसके लिए बोला गया है? तो राम पतित पावन सीता राम। तो राम की आत्मा जो है, जो 100% शिव के समान बन जाती है, वह निराकार राम है। वो पतितों को पावन बनाने वाली है। तो जब सुखधाम बनेगा तो वहां पतितों को पावन जो बनते हैं वो देवी देवता होंगे वहां। तो राम और उसके अव्वल नंबर की सीता कौन है? लक्ष्मी। तो ये दोनों पतितों को पावन बनाने वाले, जिनके संग के रंग से आते आते स्वर्ग की दुनिया का संगठन बढ़ता जाएगा। तो अव्वल नंबर की सीता जो लक्ष्मी है वो, और राम की आत्मा जो शिव समान बन चुकी है, ये 2 आत्माएं। एक बात यह है कि अंत समय में जब पूरी पतित हो जाएगा, दुखी हो जाएगी दुनिया, तब मैं आता हूँ। तो ये 2028-29 की भी बात है, और जो शिव समान बन गया वो उसके भी बात है। हाँ, मतलब उसको सूक्ष्म में भी समझ सकते हैं, स्थूल में भी समझ सकते हैं। अति सूक्ष्म में समझना है तो शूटिंग पीरियड के अंदर 28-29 में
जब बहुत टूट फूट होंगी ब्राह्मणों की दुनिया में, बहुत भेदभाव होंगे, आपस में टकराएंगे सारे के सारे ग्रुप, तब जाके दुनिया तो बहुत दुखी होगी, अज्ञान अंधकार में डूब जाएगी पूरी तरीके से। अभी दुखी हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया, ज्ञान से दूर जा रहे, बाबा से दूर जा रहे, ब्राह्मण परिवार से दूर जा रहे बच्चे। तो 2028-29 तक तो और हालत खराब हो जाएगी। ब्राह्मणों की दुनिया में महाशिवरात्रि आ जाएगी। तो ऐसे समय में आता हूं तो शूटिंग पीरियड में संभवामी युगे युगे, तो जैसी जैसी शूटिंग पीरियड है तब वो आता है। सूक्ष्म शरीर जैसे राम वाली आत्मा का तो कभी 5000 साल में खलास होता नहीं है, बाकी और आत्मा का खलास होता है। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो तो दिखाई देता नहीं सूक्ष्म शरीर, वो और एक समान होता है। स्थूल शरीर तो हम देख पाते हैं, तो कैसे समझेंगे कि ये राम वाली आत्मा का सूक्ष्म शरीर है या किसी और का है या ऐसे? नहीं, आत्मा भी दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म शरीर भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमने आत्मा को कैसे माना? अनुभव के आधार पे माना, वाइब्रेशन के आधार पे माना। और शिव बाबा को भी कैसे माना? वाइब्रेशन के आधार से और ज्ञान के आधार से माना। उस ज्ञान में ही बाबा ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो 5000 साल के ड्रामा में कभी भी खलास नहीं होता है, क्योंकि वो 100% प्योर आत्मा बन जाएगी तो सूक्ष्म शरीर तो खलास होना चाहिए, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर को वो कभी छोड़ता नहीं है। तो बाकी सारे जो है सभी आत्माओं को सूक्ष्म वतन में पहले इकट्ठा करता है बोला, और फिर खुद 1 सेकंड में परम धाम को जाके टच करके फिर से वापस आएगा सृष्टि रूपी रंगमंच पे। तो आंखों से तो दिखा नहीं, लेकिन ज्ञान युक्त आंखों से पहचानने की बात है। वो लाल लाल लाइट का गोला बन जाता है बोला, तो लाल लाल लाइट का गोला बन जाता है तो किसी में तो प्रवेश करके वो लाल लाल लाइट का गोला अनुभव करेगी ब्राह्मणों की दुनिया। बाबा ने बोला वो लाल लाल लाइट का गोला पकड़ में आता है क्या? पकड़ में आता है क्या मतलब वही कि आंखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता है। जब वो नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा तब आंखों से दिखेगा। बाकी वो लाल लाल लाइट का गोला जो बन जाता है, जिसके रोम रोम में ज्ञान समा जाता है, वो किसी पारदारी में प्रवेश करके अनुभव करने की बात है। तो वो डिसाइड करना है वो लाल लाल लाइट का गोला कहां प्रवेश कर रहा है संगम युग में। 2021-22 के बाद से लेके 28-29 तक के समय में वो कहां प्रवेश कर रहा है। एक मुरली का पॉइंट तो ये भी आया, क्या आया? जो रुद्र जो है अग्नि में प्रवेश करके लाल लाल लाइट का गोला जो है सूर्य, वो अग्निदेव में प्रवेश नहीं, वो सूर्य अग्निदेव में प्रवेश करके लाल लाल लाइट का गोला बनता है। ऐसे भी महावाक्य है। हाँ जी भाई जी बोलिए। भाई जी ओम शांति। हाँ ओम शांति। हाँ भाई जी, मैं आज की मुरली में बाबा ने बोला है दुख अथा आने वाला है और बहुत हंगामा होने वाला है। और उसका अर्थ बाबा कभी कभी से होगा भाई जी, इससे भी तो दुख सारे संसार में तो दुख वैसे भी बहुत है और इससे ज्यादा दुख भी और आने वाला है भाई जी। हाँ, जो देवता बनने वाली आत्माएं हैं उनको तो ज्यादा परीक्षाओं से पास होना पड़ेगा। अष्टदेवों को सबसे बड़ी परीक्षा है, उसके बाद 108 माला के मन के जो है उनके जीवन में, जो अष्टदेवों के जीवन में जो परीक्षा आएगी उससे थोड़ी कम आएगी और अपार दुख आएंगे। उन दुखों का सामना करना पड़ेगा, तब माला के मन के, माला के दाने बनेंगे। इसलिए बाबा ने बोला माला का दाना बनना कोई मासी का घर नहीं है, बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे आखिरी परीक्षा कौन सी है? नष्टोमोहा की। और नष्टोमोहा की परीक्षा सबकी एक साथ होगी या अलग अलग होगी? अष्टदेव तो पहले ही नष्टोमोहा की परीक्षा पास कर चुके,
2018 में, तब जाके सीट पे सेट हो गए। अभी 28 तक जो 108 के माला के धन के मन के हैं, उनको नष्टो मोहा का पेपर देना पड़ेगा। तो परिवार वाले भी परीक्षक बन जाएंगे, आपके लौकिक परिवार वाले, वो भी रास्ते में विघ्न बन जाएंगे। समाज वाले भी परीक्षा लेने के निमित्त बन जाएंगे, और ब्राह्मण परिवार के अंदर जो ब्राह्मण है वो भी परीक्षा लेने के निमित्त बन जाएंगे। तो बाबा ने बोला, लौकिक परिवार में जो मोह लगा हुआ है वो है लोहे की जंजीरें, और ब्राह्मण परिवार में जो मोह लग जाता है एक दूसरे के प्रति, वो है सोने की जंजीरें। तो सोने की जंजीरें भी काटनी पड़ेगी, सबसे नष्ट मोह होना पड़ेगा। ऐसी परीक्षा आएगी कि ऐसा लगेगा ये देह भी छूट जाएगा, ईश्वरीय सेवा में छूटेगा नहीं, लेकिन परीक्षा जरूर आएगी। अथाह दुख आएंगे, दुखों के पहाड़ टूटेंगे बोला है। तो इन परीक्षाओं से गुजरेंगे तभी माला के दाने बनेंगे। दुनिया वाले भी कितनी तपस्याएं करते हैं, ठंडी में बर्फ में जाके एक टांग के ऊपर खड़े हो जाते, 6-6 महीना खाना नहीं खाते, उपवास करते, कितनी देह की तपस्या करते हैं। और यहां मुफ्त में विश्व की बादशाही मिलेगी क्या? बड़ी भारी विघ्नों से, परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। सारी दुनिया दुश्मन बन जाएगी, लेकिन बाप को नहीं भूलना, ऐसे बोला है, तो जरूर दुनिया दुश्मन बनेगी। जी भाई जी, ओम शांति। तो फिर बाबा के बोलते हैं ना, संगम युग मौजों का युग है, तो इसको किस अर्थ में समझेंगे भाई जी? जो ज्ञानी तो आत्मा है वो दुख को दुख भासेगा ही नहीं उसको। वो कितना भी दुख आएगा जीवन में, लेकिन आत्मिक स्थिति का अभ्यास रहेगा, अशरीरी अवस्था का अभ्यास रहेगा, तो आत्मा उड़ जाएगी और आत्मा को दुख दुख भासेगा ही नहीं। जैसे सुदामा है, सुदामा ब्रह्म ज्ञानी था, और सुदामा को जीवन में इतना दारिद्र्य आ जाता है कि 4 दिन तक कोई भी भिक्षा नहीं मिलती है, घर में बच्चे भूखे सो रहे, रो रो कर, फिर भी सुदामा 4थे दिन आता है, कोई भी भिक्षा नहीं मिली, और चेहरे पे वही स्मित हास्य और वही सुख की अनुभूति, और ऊपर से दिखाया कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी दोनों देख रहे। शास्त्रों में ये बात बताई, कथा बताई, और इतने दारिद्र्य की स्थिति में भी सुदामा के चेहरे पे इतना जो हर्ष आनंद दिख रहा है, तो रुक्मिणी पूछती है कि इतने दारिद्र्य में भी ये हर्ष उल्लास कैसे है? तो कृष्ण कहते हैं कि सुदामा जो है ब्रह्मज्ञानी है, उसको पता है कि आज जो मेरे जीवन में दारिद्र्य है वो मेरे अपने कर्मों का ही प्रतिफल है। जो ब्रह्मज्ञानी होता है उसको पता है मेरे जीवन में कोई भी सुख या दुख, कोई भी अनुभूति हो रही है, कोई भी व्यक्ति मेरे जीवन में विघ्न बन के खड़े हो रहे, तो मेरे अपने कर्मों का हिसाब किताब है। तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति दुख से दुखी होगा नहीं, उसको खुशी से काटेगा। संगम युग है, मौजों का युग, चाहे पहाड़ गिर जाए, चाहे भूकंप आ जाए, मौज में रहो। अगर आत्मा का ज्ञान है, शरीर विनाशी है, तो डर काएगा फिर। भाई जी एक प्रश्न हो रहा है, जैसे सतयुग के बाद त्रेता आता है भक्ति मार्ग में, त्रेता के बाद द्वापर आता है, सतयुग के बाद द्वापर क्यों नहीं आता, फिर त्रेता क्यों नहीं आता? मतलब ये 1 2 3 ऐसा लय बनना चाहिए, जबकि ये विपरीत बन रहा है। त्रेता मतलब आप 3 समझ रहे हो ना, त्रेता मतलब 3 नहीं है, और द्वापर मतलब 2 समझ रहे हो। तो द्वापर मतलब तो 2 सही है,
क्योंकि बाबा ने बोला सतयुग और त्रेता में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक राजा, और द्वापर में दो धर्म, दो भाषाएं, दो राज्य, इब्राहिम आ जाता है। तो द्वापर दो छेड़े हो जाते, सनातन धर्म से निकलकर एक और एक धर्म तैयार हो जाता है। दूसरे बैल है, उसके ऊपर पृथ्वी खड़ी है, उसका एक अगर पांव कट जाता है, चार तो होते हैं तो सतयुग है, एक कट जाता है तो त्रेता रह जाता है, और दो कट जाते हैं तो द्वापर रह जाता है, और तीन कट जाते हैं तो कल माने पुर्जे, तो पुर्जे स्पोर्ट बन जाती है उसको। अच्छा, तो इस तरीके से किया हुआ है भक्ति मार्ग में तो वर्णन। एक पैर कट गया तो त्रेता। हाँ जी। हाँ, तो दो कलाएं कम हो जाती है, आत्मा की प्यूरिटी कम हो जाती है। 16 कला संपूर्ण से आत्मा 14 कला संपूर्ण बन जाती है, एक पैर कट गया। और कल का मतलब पुर्जे, सपोर्ट लगाना, मतलब तो रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है सबकी, सपोर्ट पे ही काम चल रहा है सबका। और जो एज है जी वो 3600 गुना में 360, 17,28,000, 4800 गुना में 360 अगर करते हैं तो 17,28,000 वर्ष आते हैं। किसके? सतयुग के। सतयुग के। हाँ जी। तो ये 1200 गुना 360, 1200 नहीं, 4800 गुना 360 करते हैं 4,32,000 साल आते हैं जी। 2400 गुना 360 करते हैं 8,64,000 द्वापर आता है जी। और 3600 गुना में 360 करते हैं तो ये त्रेता आता है जी, यानी 3600 गुना 360, और 4800 गुना 360 सतयुग आता है, ये 1296 आता है जिसका 3600 गुना 360 का। तो ये 43 लाख लगभग बन गया, ऊपर होता थोड़ा सा, 43 लाख की एक चतुर्गी बनाई है जी। और 1000 चतुर्गी का एक ब्रह्मा दिन, यानी 4 अरब 30 करोड़। और रात्रि भी इतनी है जी 1000 चतुर्गी की, 43 गुना 1000 करते हैं तो 4 अरब। तो शास्त्रों में जो 360 से मल्टीप्लाई कर लिया, वो दिव्य वर्ष की जो कंसेप्ट है, दिव्य वर्ष, वो 360 से जो गुना कर दिया, ये मनगढ़ंत बात है। क्योंकि महाभारत का जो शांति पर्व है उसमें जो श्लोक आए हुए हैं उसको अगर देखेंगे तो कहीं भी दिव्य वर्ष की बात नहीं आई है। और 360 से जो गुना कर दिया, ये अपनी मनमत से मनुष्य ने अलग अलग व्याख्याएं कर दी शास्त्रों की। और बड़े बड़े जो विद्वान है उन्होंने भी बोला ये दिव्य वर्ष का जो कंसेप्ट है वो रॉन्ग है 360 से मल्टीप्लाई करने का। तो उसकी वजह से इतनी लंबी खींच गई। नहीं तो टोटल 1200 प्लस 2400 प्लस 3600, फिर भी सतयुग सारा पकड़ के कितना होता है, प्लस 4800, ज्यादा से ज्यादा 10,000 वर्ष होंगे, उससे तो ज्यादा होंगे नहीं, है ना। तो अब बाबा का जो गणित है, बाबा ने तो बोला 5000 साल का, आधी रात आधी दिन, द्वापर युग कलयुग रात्रि और सतयुग त्रेता युग दिन। तो शास्त्रों में ये जो कैलकुलेशन गलत किया है, उसमें कई भक्ति मार्ग में भी ऐसे ऐसे लोग हैं विद्वान जिन्होंने इसका खंडन किया है, बोले ये रॉन्ग कैलकुलेशन किया है, ये दिव्य वर्ष का जो कंसेप्ट है ये गलत कंसेप्ट है। और जो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि की बात है, बाबा ने तो बोल दिया सतयुग त्रेता युग है ब्रह्मा का दिन, और द्वापर युग कलयुग है ब्रह्मा की रात्रि। भाई जी ये वर्ष नहीं, ये दिन होने चाहिए, दिन। दिन है, ये वर्ष नहीं है, इन्होंने वर्ष ले लिए, खाली दिन है। हाँ, दिन है, ठीक है। भाजी, ये जो गीता में मोहिन भगवान वास है ना, ये मोहिनों में मार्क्सिस महीना हूँ, और ये गोप गोपियों का रक्षक में मौन हूँ। ये मार्क्सिस महीना कौन सा महीना है और मौन का मतलब क्या है? क्या मौन? मौन गोप गोपियों का रक्षक मौन हूँ। किसका रक्षक? गोप गोपियों का। गोप गोपियों का रक्षक? हाँ, रक्षक मौन। ये 10वां अध्याय का 10/38 श्लोक में है। मार्गशीर्ष तो महीना है ना, मार्गशीर्ष महीना।
ये पेज 97 में 10/34 श्लोक में है। पौष माघ फाल्गुन मार्गशीर्ष 10वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? सॉरी 10/35 35। हाँ हाँ, महीनों में मार्गशीर्ष महीना, छंदों में गायत्री मंत्र हो, हाँ महीनों में मार्गशीर्ष महीना, हाँ और ऋतुओं में बसंत ऋतु हो। तो अभी जो महीने हैं 12 महीने, हाँ ये किसी 12 व्यक्तित्व के नाम से पड़े हुए या चरित्र से पड़े हुए। जैसे इंग्लिश कैलेंडर में 12 महीने, जुलाई महीना जूलियस नाम का राजा था, उसके नाम से जुलाई नाम पड़ गया। ऐसे ही ये जो हिंदुओं का जो कैलेंडर है, इसमें जो 12 महीने हैं वो कोई चैतन्य आत्मा है। यही बीज रूपी ब्राह्मणों की जो दुनिया है, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव यहां बैठे हुए चैतन्य रूप में। जैसे बाबा बोलते कि जो फूल है, गुलाब का फूल है, तो बाबा किसी चैतन्य पाठधारी से टैली करते। आम का फल है तो बाबा बोलते फलों का राजा, किसको टैली करते? राम वाली आत्मा के लिए टैली करते। और जो गुलाब का फूल है वो किसके लिए टैली करते? लक्ष्मी वाली आत्मा के लिए टैली करते। तो ये दुनिया में जो स्थूल नदियां है, वो भी यहां कन्या माता है, नदिया का पाठ बजाने वाली। तो जो भी प्रकृति में जो भी पशु पक्षी फूल फल नदियां पर्वत जो भी मौजूद है, ये हम बच्चों की यादगार है संगम युग के पुरुषार्थी जीवन की। तो महीनों में मार्गशीर्ष महीना, शीर्ष माना क्या? ये नवंबर और दिसंबर के बीच के महीने को बोला जाता है। नवंबर दिसंबर के बीच का महीना, जैसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मार्च से शुरू होता है ना, मार्च अप्रैल से, तो उस हिसाब से 9वां महीना काउंट किया गया है मार्गशीर्ष महीने को। तो नवंबर और दिसंबर के बीच के हिस्से के लिए बोला जाता है, इसको शुभ माना जाता है। अच्छा, तो जो मार्ग शीर्ष है, शीर्ष माना क्या? शीर्ष माना चोटी, सर पे चोटी रहती है, मतलब सबसे हाईएस्ट। और मार्ग माना मार्ग दिखाने वाला। तो सबसे हाईएस्ट जो गाइड है, जो पंडा है, वो शिव है, और शिव के बाद शंकर है। तो महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूं। मार्ग दिखाने वाला सबसे हाईएस्ट मार्गशीर्ष। और क्या बोला आपने? तो ये तो भगवान का ही हुआ ना, भगवान के लिए लागू हुआ। सिर्फ उसको हम स्थूल रूप में नहीं समझना है, गहराई में समझना है। हाँ, और ये गोप गोपियों का रक्षक, वो कौन से श्लोक में? गोप गोपियों का रक्षक मौन हूं। मौन 10/37 10/38 गोप गोपियों का रक्षक मौन हूं। मौन का मीनिंग क्या होगा? शांत चुप्पी। नहीं, मौन तो शांत चुप्पी हो गया, लेकिन यहां कोई ऋषि का नाम तो नहीं है मौन कोई। देखो एक बार, मौन कौन है? शांत चुप्पी कैसे हो गया? गोप गोपियों का रक्षक बोला है। है कोई मौन नाम का कोई पाठधारी है ऋषि मुनियों में? या भाई जी वो बाप ही है, शांत स्वरूप। तो गोप गोपियों का रक्षक के लिए क्यों टैली किया? हाँ, तो गोप गोपियों की रक्षा शांति से ही करता है वो। जाता
प्रवेश करके करते हैं ना। गोप गोपियों का रक्षक मौन हूं। क्योंकि गोप इधर शब्द है गीता में, ये है गुह्या नाम मौनम चेवस्मी गुह्या नाम। और गुह्य का अर्थ गोप गोपिया बताया है, तो गुह्य का अर्थ है गुप्त। एडवांस में देख लो, एडवांस वाली में, एडवांस बुक में। दस का गुप्त संबंध जोड़ने वालों का स्वाभिमान रक्षक मौन हूं। इसका मतलब यह है, जैसे 2017-18 में उदाहरण सहित बताते हैं कि बाबा के ऊपर आरोप लगे, कलंक लगे, झूठे होती है। भाई जी, इसको ना भाई जी, इसको ना इन्होंने ऐसे टैली किया हुआ है मौन को, जैसे गोप गोपियों का संबंध रहता है ना, गुप्त मौन रहता है, हाँ, मन से ही कनेक्टेड होता है, तो किसी को बताते नहीं है वो। नहीं, वही बता रहे, जैसे 17-18 में बाबा के ऊपर आरोप लगे, कलंक लगे, तो कलंक लगे तो जो भी जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़े उसके साथ, तो उनके बारे में नकारात्मक बातें फैलने लगी समाज में, सब जगह। तो ऐसे जो गोप गोपियां है जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़े, उनके स्वाभिमान का रक्षक मौन हूं। मतलब उनका जो स्वाभिमान है कि हमने जो परमात्मा से संबंध जोड़े हैं वो तो ज्ञान के आधार से सत्य है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। तो उनका स्वाभिमान दुनिया वालों के सामने नष्ट ना हो जाए। दुनिया वाले जब कलंक लगाएंगे, ग्लानि करेंगे, अपमान करेंगे, तो उस समय ज्यादा मीडिया में बोलबाल करने की जरूरत नहीं है। बाबा बोलते हैं कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन तुम कुछ भी ना बोलो, शांत रहो। जो काम शांति से होता है, चुप्पी से होता है, वो बोल बोल करने से नहीं होता है। हाँ जी, तो उस समय परमात्मा की मदद मिलेगी। अमावस्या आती है जिसमें लोग पूरा दिन मौन रहते हैं, बोलते नहीं है उसमें, यानी कि अमावस जैसी काली रात को भी लोग मौन रह के गुजारते हैं। मौनी अमावस्या एक आती है भक्ति मार्ग में, लोग उसको बहुत, उस दिन पूरा दिन मौन रहते हैं, और वो अमावस्या की काली रात जो होती है उसको भी बहुत शांतिपूर्ण मौन रह के उसको गुजारते हैं। हाँ, तो 2018 में अमावस्या की काली रात्रि आ गई थी, अंधकार, ग्लानि मीडिया में सब जगह। तो उस समय क्या जोर जोर से चिल्लाना था? याद में बैठ गए, मौन में बैठ गए। तो जो चिल्लाते रहे वो चिल्लाते रहे, हमारे ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा। तो माता जी ने सही कहा, मौनी अमावस्या वाला। भाई जी, ये मौन का मतलब योग भी तो है ना? हाँ, योग है, याद है, जिससे शांति आती है, मन शांत हो जाता है। हाँ जी, ठीक है। और क्या? तो भाई जी, ये मौन का मतलब तो साइलेंस हो गया ऐसे। हाँ, साइलेंस। हाँ, तो गोपी का रक्षक साइलेंस से होगा क्या? हाँ, उनके स्वाभिमान का रक्षक। जब दुनिया उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, झूठे एलिगेशन लगाएंगे, कलंक लगाएंगे, तो वो याद में बैठ जाएंगे और परमात्मा उनका सहयोगी रहेगा उस समय।
उनके स्वाभिमान का, उनके शील की रक्षा करने वाला। तो यहाँ पे तो वो मौन ऋषि 5वें नंबर के पूर्वज को ही समझ सकते हैं ना भाई जी? ऋषि का है, मोनी बाबा कहते हैं वैसे बाबा। मौनी बाबा 5वें नंबर का पूर्वज तो बहुत बोलता है। 5वें नंबर के पूर्वज तो ढोल में डाल के भी चुप नहीं रहेंगे। नहीं, वो तो अभी बोल रहे ना 2018 में तो मौन ऋषि थे ना, मतलब मुनि। हाँ, रक्षा तो की, ये भी बात माता जी ने सही बोली है। ललिता माता जी देखो उस समय थे नहीं, फिर भी उन्होंने समझ लिया ज्ञान को। स्वाभिमान की रक्षा तो की है। जो गोप गोपियों ने गुप्त संबंध जोड़े थे जब कलंक लगे और रक्षा की, तो बाबा ने उनको निमित्त बना के रक्षा की। सही बात है ललिता माता। तभी तो वो मौन रानी की हुए थे ना। हाँ, उस वक्त ललिता माता होशियार है। देखो बाद में आए हुए बच्चे हैं और सारा ज्ञान हाफ कर लिया। कि जैसे स्थूल शरीर को तो जलाते या दफनाते हैं, तो सूक्ष्म शरीर को कैसे खलास होता है? सूक्ष्म शरीर ये देहाभिमान का शरीर है। ये देहाभिमान का शरीर है। वो खलास कैसे होता है? जब आत्मा 100% बन जाएगी तो वो खलास होता है। आत्मा 100% प्योर तो सूक्ष्म शरीर 0, कुछ नहीं है। जब आत्मा के अंदर थोड़ा सा हल्का सा देहाभिमान आ जाएगा तो सूक्ष्म शरीर की निर्मित हो जाएगी और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बनता है। तो सूक्ष्म शरीर खलास होता है। जितना आत्मिक स्थिति धारण करेंगे उतना सूक्ष्म शरीर सिकुड़ता जाएगा, छोटा छोटा होता जाएगा। और सूक्ष्म शरीर माना ही एक तरीके से देहाभिमान। बोलते हैं ना ज्यादा मस्ती चढ़ी हुई है क्या, मतलब उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो देहाभिमान का शरीर, वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बड़ा है। और जितना आत्मिक स्थिति में टिकते जाएंगे दैवी गुण बढ़ते जाएंगे, पवित्रता बढ़ती जाएगी, देहाभिमान कटता जाएगा, गलता जाएगा। वो व्यक्ति शांत चित्त, नम्र चित्त, सारे दैवी गुणों से भरपूर रहेगा। तो सूक्ष्म शरीर उसका कम है। मान को दिखाते हैं ना कि शरीर कभी बहुत बड़ा हो जाता, कभी देता, कभी बहुत छोटा। वो तो नम्रता की बात है ना, वही दैवी गुणों की बात है। देहाभिमान को अपने खलास कर देने का और आत्मा बन जाने का। अपना बड़ा काम निकालने के लिए छोटा बन जाता है। बाबा ने बोला कि हनुमान जो है वो जूतियों में घुस जाता था। मतलब कोई बड़ा ईश्वरीय सेवा का कार्य करना है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और उसको पता है पाठधारी को कि मैं बड़ा पाठधारी हूं, लेकिन दूध देने वाले गाय की लात भी सहन करनी पड़ती है। यही छोटा बनना होता है। गाय दूध दे रही है तो ठीक है भाई, लात सहन करो। यज्ञ के अंदर ईश्वरीय सेवा हो रही है उस गाय की वजह से। और कभी कभी दूध देते देते थोड़ी लात भी मार देती है, थोड़ी उल्टी पुल्टी बातें बोलेगी, गालियां देगी या फालतू के हंगामे करेगी, झगड़े करेगी। तो थोड़ी देर तक सहन कर लो, यज्ञ का तो फायदा ही हो रहा है ना। लास्ट क्वेश्चन है, जो अष्टदेव का जो किताब है उसमें सारी जो पॉइंट्स है वो तो सारा शिव बाबा के द्वारा ही बताया गया है, ओनली पॉइंट्स है, कोई अलग है नहीं। और सारी गहरी गहरी बातें उसमें। तो उस किताब को जो मना किया जाता है कि उसको न छूना है, न देखना है, न पढ़ना है, तो ये किस प्रकार का शूटिंग हो रहा है? ये जो मौलवी लोग हैं जो फतवा निकालते हैं ना मुसलमान कि भाई इनका मत पढ़ो, क्योंकि क्या होता है जब भी दुनिया में कोई सच्चा निकलता है क्रांतिकारी, जो झूठ के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, और जैसे ही क्रांतिकारी दिखता है तो वहां के जो धर्मगुरु होते हैं उनकी आदत रहती है उसको दबा दो, क्रांतिकारी को। उसको दबाएंगे नहीं तो इसकी जो सच्चाई है वो सब जगह फैल जाएगी। तो बाबा के साथ भी ऐसे ही किया, राम वाली आत्मा के साथ। जब उन्होंने मुरली की गहरी व्याख्याएं बताना चालू कर दिया तब प्रकाशमणि दादी ने फतवा निकाला और सारी मुरलियों में एक अनाउंसमेंट छाप दिया कि ये जो अपना मनमत का ज्ञान सुनाता है, बोलता है बाप दादा का पाठ मेरे द्वारा चल रहा है, इसके और इसके जो भी भाई बहन सहयोगी है इनसे बात भी नहीं करना है, इनसे मिलना भी नहीं है, इनका ज्ञान भी नहीं सुनना है, इनके दिया हुआ लिटरेचर भी नहीं पढ़ना है।
ये तो सिर्फ इस दुनिया की बात नहीं है, हजारों सालों से ऐसे ही होता आ रहा है। जब महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने जो ज्ञान चल रहा था उस समय का तथाकथित, उससे अलग ज्ञान बताना चालू कर दिया तो उनको दबाया गया तत्कालीन समाज द्वारा। जीसस क्राइस्ट आया, उसने जब नई बात बताई तो उसको दबाया गया, सूली पे ठोक के मार दिया। प्रॉफिट मोहम्मद आए, उनके फॉलोवर्स की खूब धुलाई पिटाई हुई। गुरु नानक जी आए, उनको भी बहुत धक्के खाने पड़े। महात्मा बुद्ध को देश निकाला मिल गया। तो जहां जहां क्रांति होती है वहां वहां देहधारी धर्म गुरुओं को पता चल जाता है कि हमारा समय जाने वाला है। माया को पता है कि मेरा राज्य जाने वाला है। माया अभी थक चुकी है तो क्या करेगी? तो बोलेगी चलो उसकी किताबें मत पढ़ो, भले बाबा का ज्ञान है उसको बंद कर दो, उसको हाथ भी मत लगाओ। तो जैसे इस्लामी लोग होते हैं, मुसलमान लोग होते हैं, गर्दन के ऊपर तलवार रख के कन्वर्ट करा देते हैं। तो ये गर्दन के ऊपर तलवार रखना हो गया जोर जबरदस्ती मुल्ला बनाना। किताबें जला देते हैं दोबारा। हाँ, और भारत का जो लिटरेचर है वो किसने जलाया? नालंदा विश्वविद्यालय में मुसलमानों ने जलाया। जो भी सत्य ज्ञान है उसको जला दिया, भून दिया और उसको दबा दिया, जमीन के अंदर गाड़ दिया सारा का सारा। तो यहां शूटिंग नहीं होगी, यहां होगी जहां जहां सत्य निकलेगा उसको दबाया जाएगा पहले, और दबाने के बावजूद जब वो सत्य दबेगा नहीं, वो क्रांतिकारी, तो धीरे 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 वो क्रांतिकारी के पीछे की भीड़ बढ़ती जाएगी। उसकी परीक्षा का समय रहता है उस क्रांतिकारी के और उसके सहयोगियों के। सत्य बिठो नच, हाँ, सच तो बिठो नच। और सच्चाई जो है वो अंत तक रहती है। और झूठ के पाव होते नहीं। झूठ थोड़े समय के लिए दबाएंगे आज, कल जाके कोई ऐसा निकल आएगा जो बोलेगा इसमें तो सच्ची बातें लिखी हुई है, और जाके बड़ी बहनों को पूछेगा आप लोग इन बातों को और बाबा के ज्ञान को क्यों मना कर रहे हो? जरूर कुछ काला है? तो जरूर ऐसा होगा। सत्य को, अपने सत्य के ऊपर अड़िग रहना है। ऐसा समय आएगा, कोई ना कोई ऐसा सहयोगी निकलेगा जो सबकी धूतेड़ी कर देगा। क्राइस्ट को सूली पे ठोक के मारने के बाद उनके फॉलोअर्स ने इस्लामी यहूदियों की धूतेड़ी कर दी पूरी की पूरी, और क्रिश्चियनिटी का ज्ञान सारे संसार में धीरे धीरे फैलने लगा, विस्तार ही विस्तार होते गया। वैसे ही ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में, बीज रूपी दुनिया में अगर बीज बोया है और उससे छोटा पौधा निकला है तो आगे चल के वृक्ष जरूर बनने वाला है। धीरज धर मनुआ धीरज धर, सुख के दिन आएंगे। तो आज जो विरोधी ग्लानी करने वाले हैं वो लल्लू चप्पू होके पीछे पीछे भागेंगे आप सबके। भीड़ का काम ही होता है पहले ग्लानी करना और बाद में फॉलो करना। जब देखा कि भाई इनका संगठन तो बढ़ता चला जा रहा है, इनका मान मर्तबा भी बढ़ता चला जा रहा है, तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, हम वो भाई को जानते थे, नहीं अच्छा कर रहे हैं, बस ये प्रजा का काम है, प्रजा वर्ग है। और जो शुरू में सहयोगी बनते हैं वो राजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, वो राज परिवार की आत्माएं। इसलिए जो अष्टदेव के परिवार वाले हैं वो उनको पहचानते जाएंगे, उमंग उत्साह में चले जाएंगे, और बाकी सारी दुनिया दुश्मन बनती जाएगी। मुरली में बोला है, ठीक है भाई जी। जो सिख धर्म है उसमें दिखाते हैं कि 10 बादशाहियां चलती है, बादशाहियां जो चलती है, तो वो यहाँ कैसे शूटिंग होगी? यहाँ कैसे, मतलब? हाँ, जैसे सिख में 10 गुरु होते हैं। लास्ट गुरु है गुरु गोविंद सिंह, है ना। 10 गुरु होते हैं, अर्जुन सिंह है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु नानक जी से शुरुआत होती है, और 10 गुरु टोटल होते गुरु गोविंद सिंह। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में जो सिख धर्म का जो पूर्वज रहेगा, वो सिख धर्म के पूर्वज के भी 10 फॉलोअर्स ऐसे होंगे, जो 10 फॉलोअर्स नंबरवार ब्रॉड ड्रामा में 10 गद्दियों पे बैठेंगे। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी, हाँ? उसके बाद गुरु ग्रंथ को गुरु मानो। हाँ,
तो शूटिंग यही होगी, चाहे 20 रुपये ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे आधार मूर्तों के ब्राह्मणों की दुनिया में। यहां शूटिंग होगी, वो पाठधारी अपने पाठ को भी पहचानेंगे कि मेरा पाठ गुरु गोविंद सिंह का है, मेरा पाठ अर्जुन सिंह का है। यहां सब जानेंगे अपने अपने पाठ को। उसमें अर्जुन देव थे, अंग देव थे, राम नाम देव थे। नहीं, नामदेव नहीं थे, 10 गुरु अंगद थे, नामदेव नहीं थे। नामदेव की वाणी सिखों ने अपने ग्रंथों में ऐड कर दी। संत नामदेव तो मराठी महाराष्ट्र के संत है, और संत नामदेव भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करते करते पंजाब चले गए। और पंजाब चले गए और वहां जाके उन्होंने ज्ञान फैलाया। और 5वें नंबर का पूर्वज जब 2006 में घर छोड़ देता है तो ईश्वरीय सेवा करते करते दिल्ली आता है, और दिल्ली से पंजाब जाता है। पंजाब, जम्मू, पंजाब के गांवों में गुरदासपुर, पठानकोट, जम्मू खूब सेवा करता है दिन रात। तो ब्रॉड ड्रामा में किया रहेगा उस एरिया में, तो यहां भी करता है। तेग बहादुर का बहुत ज्यादा नाम है, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। हाँ जी माता जी पूछिए। हाँ जी भाई जी, ये निराकारी स्थिति के क्या लक्षण होते हैं और इसको पाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ? निराकारी स्थिति का पहला लक्षण है, जो निराकारी स्थिति वाला होगा उसके नेत्र निश्चल होंगे। बाबा ने बोला है योगियों के नेत्र निश्चल होंगे, पलके बार बार झुकेगी नहीं ऊपर नीचे। जितनी आत्मिक स्थिति उतनी नेत्र में निश्चलता आएगी। और दूसरी चीज, इंद्रियों में शीतलता आएगी। चाहे ज्ञानेन्द्रिया रहे चाहे कामेंद्रिया रहे, इंद्रियों में शीतलता आएगी। कर्मेंद्रिया रहे, इंद्रिया दुखदाई नहीं होगी योगी की, कि आंख से किसी को दुख दे दिया या कोई भी इंद्रिय से किसी को बहुत ज्यादा दुख दे दिया। तो निराकारी स्टेज जितनी बनती जाएगी, वो निराकारी स्टेज जो है, वो निराकारी स्टेज में नेत्र निश्चल हो जाते हैं, इंद्रियों में शीतलता आ जाती है। ये पहला लक्षण है। और बाबा ने बोला जितनी निराकारी स्टेज रहेगी उतना ग्लानि का असर नहीं होगा। सारी दुनिया गालियां देते रहे, सारी दुनिया तुम्हारी थू थैया करती रहे, उल्टी पुल्टी बातें करते रहे जो तुम हो ही नहीं, और तुम्हारे ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा है, और तुम अपनी उसी आत्मिक स्थिति में स्थित हो, तो वो निराकारी स्टेज का और एक प्रूफ है, प्रैक्टिकल प्रूफ है। अगर छोटी छोटी ग्लानि से ही प्रभावित होने लगा वो पाठधारी, तो वो आत्मिक स्थिति वाला हो ही नहीं सकता, निराकारी स्टेज वाला हो ही नहीं सकता। ओम शांति। रुकते हैं।
शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी ब्रह्मा के जो 100 साल कैलकुलेट किए हैं, 36 तक 60 साल और आगे 40 साल 76 तक, तो वो अमरलोक में प्रवेश कर जाते हैं। तो पहले तो गोलमोल शरीर के आधार पर ही समझाते थे ना कि 60 साल उम्र हुई और 40 साल आगे 100 साल। तो अभी सूक्ष्म शरीर पर जब बात आती है तो सूक्ष्म शरीर उनका 76 में खत्म नहीं हुआ ना, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला कि उसका सूक्ष्म शरीर राम वाली आत्मा का कभी खत्म ही नहीं होता। तो अगर सूक्ष्म शरीर को बोलेंगे खलास हो गया, 100 साल पूरे हो गए, तो ये बात कैसे फिर? नहीं, सूक्ष्म शरीर खलास नहीं हुआ तो क्या स्थूल शरीर खलास हुआ 76 में? ब्रह्मा मृत्युलोक से खलास हो जाता है, अमरलोकवासी बन जाता है। माना अनिश्चय बुद्धि के चक्र में नहीं आएगा, अनिश्चय बुद्धि नहीं होगा, सीट पे सेट होना, माना अमरलोक में चले गए। उस आधार से बताया। बाकी शरीर की आयु 60 साल थी 1936 में, और 76 में शरीर की आयु 100 साल थोड़ी बनी। शरीर तो छोड़ ही दिया 42 में। तो ब्रह्मा की जो 100 साल आयु गाई जाती है शास्त्रों में, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें 1936 में जो भी ओम मंडली में ज्ञान निकला, वो सूक्ष्म शरीर में तो रहेगा या नहीं रहेगा? स्थूल शरीर तो जला दिया 1942 में, तो सूक्ष्म शरीर में वो ज्ञान रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। तो सूक्ष्म शरीर में जब 60 साल की आयु थी, तब सूक्ष्म शरीर में वो ज्ञान मिला, और 40 साल ऐड कर दो 76 तक, तो सूक्ष्म शरीर की आयु तो ऐसे 5000 साल रहता है। लेकिन जिस समय से ज्ञान मिला उस समय से काउंटिंग करेंगे, उस जन्म की आयु 60 साल थी, तो उस जन्म में उस समय सूक्ष्म शरीर की आयु भी 60 साल थी। और जब वो जो ज्ञान मिला, उसके बाद वो ज्ञान का सार सूक्ष्म शरीर में रहता है, भले स्थूल शरीर छूट जाए, मन बुद्धि में रहता है वो। इसलिए बाबा ने बोला संगम युग में 2-3 जन्म भी हो सकते हैं, तो वो पिछले जन्म का किया हुआ पुरुषार्थ ऐड होता जाएगा। कैसे ऐड होगा? स्थूल शरीर तो छूट गया, तो सूक्ष्म शरीर तो वही है ना, तो उसमें वो ज्ञान समाया हुआ रहता है। इसलिए छोटे बच्चे, उनको ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, ऐसे अमृत वेला उठ के बैठ जाते हैं। पिछले जन्मों में अमृत वेला की रहेगी तो ऐसे उठ के बैठ जाते, और कोई कोई की डंडे से पिटाई भी कर दो तो भी अमृत वेला नहीं उठेंगे। तो ये सवाल आपने पूछना चाहिए था कोर्स कराने वालों को कि ब्रह्मा की आयु 100 साल कैसे हो गई? स्थूल शरीर की आयु होती है और आत्मा की तो आयु होती ही नहीं है। भाई जी जैसे बाबा बोलते थे कि जो छोटे बच्चे हैं ज्ञान में चलने वाले, उनको फोर्स नहीं करना चाहिए कि बाबा की भ्रिकुटी में शिव को याद करो। उनको जो बड़ा साकार रूप है उसी को याद करने दो। तो अभी भी जो इस ग्रुप में छोटे बच्चे के रूप में जो आत्माएं चल रही हैं, उनके लिए यही बात लागू होती है ना? हाँ जी, लेकिन कोई कोई की आत्मिक स्थिति का जो लॉकेट है वो पिछले जन्म से ही हो सकता है, और कोई कोई ऐसे छोटे बच्चे याद में बैठ जाओ संगठन में, वो ऐसे आत्मिक स्थिति में टिक जाते। तो 4-5 साल के बाद कोई बच्चे हैं तो वो भी ज्ञान उठा सकते हैं, बाबा ने बोला अच्छे से। तो जिनको नई आत्मिक स्थिति बनती है वो लोग डायरेक्टली साकार को याद करें। बाकी पूर्व जन्मों से कोई कोई लेके आए हुए होते
जो भी किया हुआ पुरुषार्थ है उसको साथ में द्वारा मुखिया के द्वारा ज्ञान में काफी रिफाइनिंग चेंजिंग करके नए नए पॉइंट निकाले हैं। तो कोर्स तो जो है वो ठीक है, माता जी करवा रहे हैं कोर्स क्लास में, लेकिन मुखिया के द्वारा 5 चित्रों के ऊपर थोड़ा कोर्स करेंगे जल्दी ही करेंगे, इस साल हो जाएगा, करेंगे। भाई हाँ जी। तो आज सूक्ष्म शरीर के ऊपर VCD 1117 में बहुत कुछ चर्चा हुई। तो इस सूक्ष्म शरीर एक के लिए लागू होता है जो अकाल मौत। तो परम धाम में जो जाएगी तो उसको सब कुछ सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगी। नहीं, उसका स्थूल शरीर भी खलास नहीं होगा ना लास्ट में। जब विनाश होगा तो उस समय वो स्थूल शरीर से भी मौजूद होगा, वो भी खलास नहीं होगा जब फाइनल विनाश होगा। बाकी सूक्ष्म अर्थ में देखेंगे तो उसका सूक्ष्म शरीर कभी खलास ही नहीं होता है, और वो आत्मा का तत्व है। आत्मा किस में बैठी हुई होती है? स्थूल शरीर में बैठी हुई होती है या सूक्ष्म शरीर में बैठी हुई होती है? आत्मा सूक्ष्म शरीर में बैठी है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में बैठा है। सूक्ष्म शरीर के निर्माण का कारण आत्मा है और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के निर्माण का कारण है। तो इसका मतलब है उसका तख्त नहीं हुआ वो, और 5000 साल के ड्रामा में वो कभी भी खलास नहीं होता है, इसलिए वो अकाल तख्त है। लेकिन जब फाइनल विनाश होगा तो उसका स्थूल शरीर जो है वो भी नहीं छूटेगा। भाई जी जो अभी बताया आपने कि आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर में रहती है, तो ये राम वाली आत्मा की बात है या सबकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है? सबकी बात है, सबकी बात है। सूक्ष्म शरीर में रहती है मतलब स्थूल शरीर के साथ ही सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म इंद्रियों का बनाया हुआ, जिसको ट्रांसपेरेंट बॉडी बोलते हैं, एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। एक बार में कई जगह काम कर सकता है सूक्ष्म शरीर भाई जी। हाँ, तो इस सूक्ष्म शरीर का कैटेगरी हो जाता है ना, जैसे ब्रह्मा का जो सूक्ष्म शरीर वो तो अलग होता है, थोड़ा भारी फोन है। तो नंबर 1 जैसे बीज रूप जो सूक्ष्म शरीर वो तो आरु बहुत सूक्ष्म होता है ना, और उसके ऊपर जो अकाल मूर्त उसका सूक्ष्म शरीर उसको भी अलग, और उसके ऊपर जो शिव का जो सोल होता है वो तो बहुत सूक्ष्मतम होगा ना। ऐसा भी कैटेगरी होगा ना सूक्ष्म शरीर के बारे में। सूक्ष्म शरीर का 2 ही कैटेगरीज होता है। एक अकाल मौत होने के बाद उनको स्थूल शरीर नहीं मिलता है, वो भटकती रहती है, वो सूक्ष्म शरीर है। और दूसरा जो है आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और आत्मा सूक्ष्म शरीर को साथ में लेके दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करती है और स्थूल शरीर लेती है। वो हमेशा स्थूल शरीर के साथ साथ ही रहता है वो सूक्ष्म शरीर। ये दूसरी कैटेगरी वाला सूक्ष्म शरीर, जो जिसको स्थूल शरीर मिलता नहीं है, भटकना पड़ता है, उस सूक्ष्म शरीर को ही भूत कहते हैं। जैसे ब्रह्मा भूत है और उस भूत को नाथने वाला, कंट्रोल करने वाला शंकर, इसलिए उसको कहते हैं भूतनाथ। ब्रह्मा बड़े थे बड़ा भूत है या नहीं है? मुरली में तो बोला वास्तव में भूतनाथ तो ब्रह्मा बाबा है। भूतनाथ ब्रह्मा बाबा नहीं है, ब्रह्मा बाबा तो भूत है, शंकर है भूतनाथ।
दो तरीके से बोला है, ब्रह्मा बाबा को बोला है, रामबली आत्मा को बोला है भूतनाथ। ब्रह्मा बाबा को भूतनाथ नहीं बोला, सबसे बड़ा भूत बोला, जबराइल। भूतनाथ माना भूत को भी कंट्रोल करने वाला। सबसे बड़ा भूत है ब्रह्मा, सबसे बड़ा राक्षस है ब्रह्मा, ब्रह्म राक्षस। और उस भूत को भी कंट्रोल करने वाला भूतनाथ है शंकर। जो शंकर बैल के ऊपर हाई जंप लगा के बैठ गया, माना बैल माना जानवरियत की निशानी। ब्रह्मा के अंदर जो बैलबाजी करने की जो जानवरियत है, वृत्ति है, उस जानवरियत को भी कंट्रोल करके बैठ गया पशुपतिनाथ। पशु माना जानवर, जानवर को भी पति माना पाती, रक्षा करने वाला या कंट्रोल करने वाला, पशुपति। उसका भी नाथ, मालिक। जैसे बोला भाई जी, भारत माता ही जगत माता बनती है, भारत ही विस्तार होकर के पूरा विश्व बनता है। मुरली में बोला। हाँ, भारत माता ही जगत माता बनती है। त्रेता युग तक भारत माता है, फिर द्वापर युग से अनेक अनेक धर्मों की अम्मा नहीं बनती है क्या? वो बनती है, तो वही जगत माता बन जाती है। बोला वास्तव में भारत माता ही जगत माता है। ओम शांति भाई जी। भाई जी, ये क्वेश्चन है कि जैसे जगत माता भी है और भारत माता भी है, लेकिन भारत पहले या जगत पहले? बाबा ने बोला तो भारत पहले है, क्योंकि उसका विनाश नहीं होता, इसलिए बोला एक्चुअल में भारत माता ही जगत माता है, क्योंकि भारत से ही संपूर्ण संसार का विस्तार हुआ है, पहले भारत ही था। भारत माता ही जगत माता इसलिए बनती है, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, एक है अदिति और दूसरी है दीति। अदिति से देवता पैदा होते, वो है लक्ष्मी। तो यज्ञ के आदि में जब साक्षात्कारों का अर्थ बताया गया, तब पहले पहले उसको बुद्धि में धारण लक्ष्मी करती है, और जो ज्ञान भी निकलता है उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण लक्ष्मी करती है, जगदम्बा नहीं करती है। और लक्ष्मी जब प्रैक्टिकल जीवन में धारण करती है, तब उसके बाद जगदम्बा का नंबर लगता है। खुद धारण करती है और जगदम्बा को भी धारण कराती है। इसलिए बोला लक्ष्मी के और जगदम्बा के, जगत माता के संस्कार जब मिलके इकट्ठा हो जाते हैं तो वो महालक्ष्मी कहलाती है। तो विष्णु का जो संपन्न स्वरूप है, उसमें चारों आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलके एक हो जाते हैं, तो भारत माता ही जगत माता बनती है। पहले शुरुआत जो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेगी भारत माता, फिर उसका संग का रंग लगेगा जगत माता को, और जगत माता भी उसको धारण करेगी जगदम्बा। कि 500-700 करोड़ के बीच में जैसे विश्व बुद्धि होता है, वो विश्व माता भी वैसा होता है, जिसके भारत माता कहता है ना। 500-700 करोड़ के बीच में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी एक के ऊपर लागू होता है। जो लक्ष्मी है भारत माता, सिर्फ देवताओं की अम्मा है, और जगत माता पूरे 500-700 करोड़ की, या कहो जो अनेक धर्म है, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, सिख, सन्यासी, उन सब की अम्मा। लेकिन भाई जी, भगवान भगवती तो 500-700 करोड़ के बीच में ही तो होगा ना, भगवान भगवती की जो टाइटल।
भगवान, भगवती, जगत पिता, जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण एक ही है, अलग अलग है? अलग अलग है, अलग तो है, अलग तो है, क्योंकि भारत माता जो भगवती, उसको टाइटल तो पहले पहले उसको लकब तो मिलता है ना, मिलता है, लेकिन वो जगत माता बनती है क्या? वो तो सिर्फ स्वर्गीय संगठन को पालना करने के निमित्त बनती है, वैष्णवी देवी। जो जगत में माता के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगी वो तो जगदम्बा होगी। भाजी, आत्माओं को मालिक तो शिव है, लेकिन जो अकाल मृत्यु के कारण शरीर छोड़ दिया, उसको शरीर नहीं मिला, उन भूतों का बोला वास्तव में भूतों का मालिक तो ब्रह्मा बाबा है। भूतों का मालिक नहीं, भूतों में बड़ा भूत है वो। मालिक और भूत, मालिक और बड़ा, लेकिन बोला वास्तव में भूतों का मालिक तो ब्रह्मा बाबा है। मुरली का पॉइंट, चलो आप मुरली दिखा देना बाद में। भाई जी, एक गीता श्लोक के कंट्रोवर्सी के बारे में बता रहे हैं, विवादित बात। ये अध्याय 2 का 24 श्लोक, जिसमें बोला, मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ, अच्छे दो आयाम दायोयाम क्लेदो नित्य सर्वगता अस्थानु रचलो अयम सनातना सर्वगता अस्थानु रचलो, ये वाला दोनों तीनों वर्ड जो है उसका लोग अर्थ लगाता है अस्थिर रहने वाला और सर्वव्यापी और अस्थिर रहने वाला। वो लोग अर्थ बताता है कि आत्मा तो अस्थिर है एक जगह, जबकि उसकी इसी श्लोक को खंडन किया है 22 श्लोक में, वसांसी जीर्णानी यथा भी आया नवानी गृहनाती, और इसका खंडन किया 15 अध्याय के 8 श्लोक में, शरीरम आत्मा पुनवती अच्छा युक्त कर्मातीश्वर गृहित वैतानी संयाति वायुर्गंधा निवासयात। जैसे आत्मा भी शरीर से अपने अच्छे या बुरे कर्म को लेकर जाता है, जैसे वायु के साथ सुगंध फूलों का लेकर जाता है, तो उसी के बात को तो खंडन किया है इसमें बोलता है स्थिर रहने वाला है। 2 अध्याय का 24 श्लोक। क्या रहने वाला? स्थिर रहने वाला। 2 अध्याय का 24 श्लोक। क्या 2 अध्याय के 24वें श्लोक में क्या बात बोली जो कंट्रोवर्शियल है? ओ भक्ति मार्ग के जो अर्थ बताया ना, यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल अस्थिर रहने वाला और सनातन है। बाबा ने इसका मीनिंग लगाया, बाबा ने जो अर्थ लगाया कि यह नित्य सब जगह पहुंचने वाला है, सनातन है, अस्थितशील और अचल भी है। हाँ जी, वो लोग भक्ति मार्ग वाले लोग कोट करते हैं कि देखो आत्मा तो जगह अस्थिर है, वो सर्वव्यापी है। क्या चल यहाँ पर बोला सर्वगता का मतलब बताया सर्वव्यापी है। अच्छा, आत्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकती है? ये भक्ति मार्ग में सर्वगता का अर्थ यही बताया, सर्वगता। बाबा ने बोला सब जगह पहुंचने वाला है। क्या बोला बाबा ने? सर्वगता का मतलब बताया सब जगह पहुंचने वाला है। उसके मन बुद्धि के जो वाइब्रेशंस है सब जगह पहुंच सकते हैं। योग के वाइब्रेशन सब जगह पहुंच सकते हैं। यहाँ बैठ के अमेरिका में पहुंच सकते हैं। भाई जी, गता ही ठीक है, संस्कृत में गता बोलते हैं जाने के लिए, तो आत्मा सब जगह जा सकती है, पहुंच सकती है। बाबा ने जो दिया क्लैरिफिकेशन वो सही है। बाबा ने तो सही मीनिंग लगाया है, लेकिन भक्ति मार्ग वालों ने बता दिया सर। भक्ति मार्ग वालों को गता का अर्थ बताइए संस्कृत में क्या होता है, फिर वो भी मान जाएंगे।
चलो भाई जी फिर ईव का रोल नहीं, ईव तो कृष्ण है ना, फिर जगदम्बा जगत माता इनके तो बोली, इनका मतलब ईव का कब पूरी तरह से शंकर के साथ मतलब ये रोल होता है, किस तरह से उनका पार्ट ईव का साबित होता है। कृष्ण का तो ईव का पार्ट है ना, कृष्ण का नहीं, जगदम्बा का। जगदम्बा या हव्वा, हव्वा कहो ईव कहो। ब्रह्मा ही ईव है ना, ब्रह्मा की सोल जगदम्बा में प्रवेश करके संगम युग में ईव का पार्ट बजाती है। और जब ब्रॉड ड्रामा शुरू हो जाएगा तो असली जगदम्बा जो ईव का पार्ट बजाने वाली वो तो जगदम्बा है, ना कि ब्रह्मा की आत्मा है। में बाबा ने बताया है कि ये जो बाइबल कुरान है, ये जो बाइबल कुरान है ये सतयुग में नहीं होगी। ये बाबा ने कैसे बोल दिया कि सतयुग में तो कोई शास्त्र होते नहीं ना कुरान, किस सतयुग की बात बताए? हाँ, सतयुग में नहीं होंगे। सतयुगी माना सतयुगी शूटिंग की बात है। सतयुग में तो होते ही नहीं है, द्वापर के बाद आते बाइबल और कुरान। तो जब सतयुगी शूटिंग होगी ब्राह्मणों की दुनिया की, तब जैसे बाइबल क्या है, ओरिजिनल ज्ञान में जो मिक्सचरिटी हुई, क्राइस्ट ने पढ़ी किससे? यही से तो पढ़ाई पढ़ी, और आधा अधूरा जितना उसको समझा वो ज्ञान दे दिया, वही बाइबल है। कुरान जो आधारमूर्त आत्मा है उसने भगवान से पढ़ाई, जो आधा अधूरा समझा वो ज्ञान दे दिया सबको, वही कुरान है। तो सतयुगी शूटिंग में ये अनेक इंटरप्रिटेशंस नहीं होंगे, एक ही होगा। कि सभी धर्मों वाले गीता ज्ञान को सबसे जास्ती मानते हैं। सतयुगी शूटिंग में एडवांस पार्टी के अंदर सतयुगी शूटिंग जो होता है उसमें गीता ज्ञान, मतलब जो गीता ज्ञानामृत निकला उसको ज्यादा मानते। सभी गीता ज्ञान शास्त्रों को सभी धर्म वाले मानते हैं। और फिर बोला है कि ये बाइबल आदि जो है ये धूल चाहिए। बाइबल कुरान आदि है देवान में आने वाली धूल चाहिए। हाँ, तो उससे तो दुर्गति हो गई। ये कोई 100% ज्ञान थोड़ी है। तो जो क्रिश्चियन धर्म का जो अष्टरत्न होगा वो बाप से पूरी पढ़ाई पढ़ता है क्या? आधी अधूरी पढ़ाई पढ़ता है। तो आधी अधूरी पढ़ाई पढ़ता है तो आधी अधूरी बातें फैलाएगा ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे आधार मूर्त है चाहे बीज रूप आत्मा है। लेकिन अष्टदेव के लिए तो नहीं कहेंगे। अष्टदेव तो पक्के सूर्यवंशी है, वो बाप की जो ज्ञान की बातें मुरली की उसके पैरेलल ही बात बताएंगे। बाकी दूसरे जो धर्मपिता है, जो धर्मपिताओं का शूटिंग करने वाले है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो आधी अधूरी बातें, खुद भी आधी अधूरी पढ़ाई पढ़ेंगे और दूसरों को भी आधी अधूरी पढ़ाई पढ़ाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला अभी अगर बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ी तो आगे चल के उन अधूरे धर्म पिताओं से अधूरी ज्ञान की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। चलो रुकते। ओम शांति।